माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चिट्ठा जो लिस्ट दिया था, मैं बताया था कि भैया रुकिए आप, एक रिंग यही है रिंग, अपना पेन कॉपी रखिए। रिंग का टोटल मास है m एंड रिंग का रेडियस है r। यदि ये रिंग इस एक्सिस पर घूमेगा, ये क्या है? ये है आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास, और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है एंड प्लेन के साथ कैसा है? प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो इसी एक्सिस में रिंग ऐसा ऐसा घूमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मैं आपको बताया था हाफ mr² या mr²। क्या बताया था? mr²। तो दिस इज रिंग। तो कोई पूछेगा कि भैया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mr²। यदि मैं आपको पूछूंगा भैया एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका देखिए ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर मास तो ही रहता है, आपको पता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही है। इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस एक्सिस पे इसका मास है m, रेडियस है r। तो जनरल स्टूडेंट क्या बोलेंगे? पूरा रिंग का होता है यहां पर mr²। तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए सेमी सर्कुलर रिंग का इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आप क्या बोलेंगे? या आप क्या बोलेंगे? आप वीडियो में बोल सकते हैं। जनरली बोलेंगे हाफ mr², इसका हाफ हो जाएगा। यदि क्वार्टर सर्कुलर रिंग होगा ऐसा, यहां पर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा, टोटल मास है m, रेडियस है r। क्वार्टर मतलब समझते हैं कि नहीं? यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भैया? टोटल रिंग का mr² है, क्वार्टर सर्कुलर रिंग का कितना होगा भैया? उसका 1/4, 1/4 mr²। तो देखिए ये सब कुछ नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नॉट इक्वल टू मैं लिख रहा हूं। इसीलिए ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डेरिवेशन आपको नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताऊंगा अभी। यदि आर्क, आर्क मतलब क्या है? ऐसा है आर्क। आर्क मतलब जिससे पार्ट ऑफ ए रिंग, जिसके दो एक्सट्रीम पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर में थीटा एंगल किया है, मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर निकाल दूंगा। तो आप पूरा, चाहे पूरा रिंग हो, चाहे हाफ रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, क्वार्टर सर्कुलर रिंग हो, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मकसद यही है कि हम जनरल फॉर्मूला ऐसा बनाए कि हमको दिक्कत ना लगे। तो हेडिंग कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ an arc, ARC, आर्क। आर्क मतलब क्या है? ब्रैकेट के अंदर लिखिए पार्ट ऑफ ए रिंग। तो इसे पार्ट ऑफ ए डिस्क को क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन आर्क, ब्रैकेट के अंदर पार्ट ऑफ ए रिंग, ब्रैकेट खत्म, अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through its geometrical center, and perpendicular to its plane। लिखिए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अंडरलाइन कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखिए, तो देखिए पढ़ाने का मकसद यही है, सब कुछ आपका बुक में है, सब कुछ आपका यूट्यूब गूगल पर है, पर मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि एक स्टूडेंट को जितना ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है पूछ सके, पर स्टूडेंट आंसर आराम से दे पाएगा, उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो सब कुछ आराम से कर पाएगा। देखिए
दिस इज एन आर्क। अभी अपना पेन कॉपी रखिए, ये आर्क है, यानी कि ये एक रिंग का कुछ पार्ट, रिंग का, ये रिंग मतलब एक ओयर है, ओयर तार, जिसका भैया मास कितना है, टोटल मास m है, और ये इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट, ये इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर यही बनेगा। समझ गए? क्योंकि ये एक पूरा सर्कल का पार्ट होगा, और ये क्या है, रेडियस, यहां से यहां क्या है, रेडियस, टोटल मास है m। अभी इस एक्सिस पर ये आर्क घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, जिसका ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर थीटा एंगल किए हैं। मैं आपको बताया था ऐसा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां रहता है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, और ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r sin θ/2 बाई थीटा दूरी पर। आपको पता है कि नहीं, उसका डेरिवेशन भी मैं किया था। अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसी एक्सिस पर, यह है एक्सिस। तो देखिए कैसे करेंगे, ये रिंग का मास तो इस साइड पर है, यहां पर तो कुछ नहीं है, तो यहां पर एक एलिमेंट लेंगे, ऐसा एलिमेंट, देखिए ऐसा एलिमेंट, जिसका मास को मैं dm नाम देता हूं। ये क्या है, एलिमेंट, कहां पर है, रिंग के ऊपर है, रिंग का क्या है, मास है, मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेंथ पर, डिस्क में मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एरिया पर। तो ये एलिमेंट ये एक्सिस से भैया कितना परपेंडिकुलर दूरी पर है, बताइए। एलिमेंट ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही r दूरी पर है। समझ गए? तो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर क्या होगा, छोटा होगा di, कितना होगा, एलिमेंट का मास इनटू, देखिए एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर। समझ गए? अरे भैया ये एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर कितना होगा, एलिमेंट का मास यानी कि dm इनटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r का स्क्वायर। सो भैया टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टोटल सेक्टर का, या रादर टोटल आर्क का, I इज इक्वल टू डी का इंटीग्रेशन, यानी कि छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे तो भैया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा आर्क का मिल जाएगा। इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी के जगह बोलिए dm इंटू आर स्क्वायर। अच्छा देखिए ये वेरिएबल कौन है, मास, ये आर स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, ये एलिमेंट यहां पर लेंगे तो ये है आर, एलिमेंट यहां पर लेते तो ये है आर, यहां पर लेते तो ये था आर। आर क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, रेडियस कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए मैं आर स्क्वायर को बाहर लेता हूं कांस्टेंट को, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, dm। समझ गए? तो dm का मतलब क्या है, dm का मतलब है एलिमेंट का मास, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मास। अरे भैया dm का इंटीग्रेशन क्या है, टोटल मास m है, और टोटल मास कितना है, कैपिटल M है। तो ये बन गया, मैं यहां पर लिख रहा हूं इंप्लाइज I इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही है, और dm का इंटीग्रेशन है m, इंप्लाइज I इज इक्वल टू, मैं सुंदर लिखता हूं इसे mr स्क्वायर। देखिए ये जो आर्क है जिसका दो एक्सट्रीम पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर थीटा एंगल कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस पे हो रहा है mr स्क्वायर, जो कि थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये दर थीटा टर्म भैया नहीं है। तो ये जितना भी एंगल हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, चाहे 360 डिग्री हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
एम आर स्क्वायर। यानी कि पूरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि इस एक्सिस पे एम आर स्क्वायर, सेमी सर्कुलर रिंग का यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बोलिए? वही एम आर स्क्वायर। क्वार्टर सर्कुलर का क्या होगा? वही एम आर स्क्वायर। यदि कुछ आपको कोई बोलेगा एक ऐसा है ये 30 डिग्री एंगल क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर कितना भी होगा एम आर स्क्वायर, यानी कि ये है मास, ये है आपका रेडियस। समझ गए? तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। अच्छा, सेमी सर्कुलर रिंग का बी एम आर स्क्वायर, क्वार्टर सर्कुलर रिंग का बी एम आर स्क्वायर। समझ गए? सॉरी, ये एम आर स्क्वायर है, मेरा स्टूडेंट लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं। सो ये था हमारा मकसद। तो हेडिंग कीजिए, ये फिगर बनाइए, मैं आपको नोट्स देता हूं, ये फिगर बनाइए, ये फिगर। ओनली ये फिगर बनाइए, एम ये डी एम, ऐसे आर ये थीटा एंगल है, ऐसे लिखिए। मैं जो कुछ समझाया उसको नोट के फॉर्म में भी, रिटन फॉर्म में भी दे रहा हूं। ऐसा बात नहीं है कि मैं पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूं। ये है पूरा थीटा, ये है यहां से पूरा यहां, इतना पूरा थीटा है भैया, पूरा ये एंगल। आर्क ज्योमेट्रिकल सेंटर पे थीटा एंगल कर रहा है। थीटा के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं कर रहा है। ये भी एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा लिखिए, लेट अस कंसीडर, ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे कैसे लिखेंगे आप, ये प्रोसीजर सीखिए। लेट अस कंसीडर एन आर्क ब्रैकेट के अंदर पार्ट ऑफ ए रिंग ऑफ मास, ब्रैकेट खत्म, ऑफ मास कैपिटल एम इन्वर्टेड कमा के अंदर, हैविंग रेडियस कैपिटल आर, इन्वर्टेड कमा के अंदर, मेकिंग एन एंगल थीटा, इन्वर्टेड कमा के अंदर, कहां पर थीटा एंगल कर रहा है भैया? at its geometrical center, full stop. We want to calculate the moment of inertia of the arc, about an axis passing through its geometrical center। ये देखिए, ये सेंटर मास नहीं होगा, सेंटर मास यहां पर होगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर में पास कर रहा है। पासिंग थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड, ये प्लेन के साथ कैसा है भैया एक्सिस? देखिए प्लेन के साथ कैसा है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक्सिस को पहचानना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, फुल स्टॉप। और एक पारा कीजिए, पारा। लेट अस टेक एन एलिमेंट, कंसीडर लिख सकते हैं, टेक भी लिख सकते हैं। लेट अस टेक एन एलिमेंट ऑफ मास डीएम, कहां पर? ऑन द रिंग, ऑन द आर्क, आर्क, फुल स्टॉप। ये एलिमेंट एक्सिस से भी कितना भैया दूरी पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, वही आर ना, आपको थिंक करना पड़ेगा। दिस लिखिए, दिस एलिमेंट कैपिटल THIS, दिस एलिमेंट is also at a perpendicular distance
capital R from the axis of rotation, from the axis of rotation, full stop. नीचे लिखिए, so the moment of inertia of the element, so the moment of inertia of the element, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर कितना होगा. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट दैट एक्सिस, अबाउट दैट एक्सिस इज, ये लिखिए, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर. एलिमेंट का मास इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. समझ गए. अभी नीचे लिखिए, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आर्क इज, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आर्क इज, नीचे लिखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंप्लाइज I इज इक्वल टू डी आई के जगह डी एम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंप्लाइज I इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इंप्लाइज I इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डीएम का इंटीग्रेशन है m. देखिए डीएम है एलिमेंट का मास, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास मिल जाएगा m. इंप्लाइज I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, बॉक्स के अंदर रखिए. अभी नीचे लिखिए, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आर्क, so the moment of inertia of the arc is independent, independent का मतलब है does not depend, is independent of the value of theta, of the value of theta, of the value of theta. नीचे तो हम ऐसे कर सकते हैं, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आर का होता है एम आर स्क्वायर. सो हम ऐसे कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई लिखिए, ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस, लिखिए, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, जिसी में लिख रहा हूं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज, कितना होगा, पूरा रिंग का कितना होगा भैया, I इज इक्वल टू, ये देखिए पूरा रिंग, पूरा रिंग, यदि ये सेक्टर होता बी एम आर स्क्वायर तो पूरा रिंग होगा इस एक्सिस पे. ये एक्सिस किसके थ्रू पास करा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर के थ्रू, एंड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर. रिंग का मास है m, रिंग का रेडियस है r. कितना होगा भैया, I इज इक्वल टू वही एम आर स्क्वायर. समझ गए. लिख दीजिए, हो गया. अभी नीचे एक पॉइंट मारिए, ऐसे एक पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, लेफ्ट से आरो दीजिए. ऐसे लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its geometrical center, passing through its geometrical center and perpendicular to the plane is, perpendicular to the plane is, देखिए
ये सेमी सर्कुलर रिंग है। देखिए मैं फिगर बनाता हूं, देखिए ये, तो इसका देखिए ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, देखिए ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ये कितना एंगल कर रहा है 180 डिग्री ना, थीटा कितना एंगल कर रहा है 180 डिग्री ना, तो v मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर इज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। लिखिए, समझ गए, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नीचे लिखिए सिमिलरली और एक पॉइंट दीजिए, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्वार्टर सर्कुलर रिंग about an axis passing through its geometrical center and perpendicular to its plane is, ऐसे है ना, ऐसे होगा। देखिए क्वार्टर सर्कुलर रिंग ऐसा है ना, क्वार्टर मतलब 1/4 भैया। देखिए इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ये है। अभी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पर कितना एंगल किए हैं, ये थीटा कितना है भैया 90 डिग्री है ना, तो ऑल्सो मास m रेडियस r है, ऑल्सो कितना होगा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। लिखिए I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। कोई पूछेगा कि भैया एक रिंग ऐसा है, देखिए एक रिंग ऐसा है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, डायरेक्टली याद रखेंगे। एक रिंग ऐसा है, मेरा साथ फिगर बनाइए, जिसका दो एक्सट्रीम पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे 60 डिग्री एंगल कर रहा है। ये आर्क है, मास m रेडियस r, इसी एक्सिस पे देखिए, ये एक्सिस कहां पर पास कर रहा है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, एंड प्लेन के साथ कैसा दिख रहा है परपेंडिकुलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना mr स्क्वायर। चाहे ये 60 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, चाहे 360 डिग्री हो, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे कितना होगा mr स्क्वायर। कितना होगा mr स्क्वायर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। समझ गए? ओके, थैंक यू वेरी मच।